महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शालाकया चक्षुर्विनीतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। गुरु की महिमा अपरंपार है, लेकिन लोग गुरु जी को उतना श्रद्धा और भक्ति से यदि नहीं देखते हैं तो निश्चित है उन्हें जीवन में बहुत कष्ट भी होता है। हाँ, बहुत ही कष्ट होता है। मैं एक गुरु और शिष्य की प्रतिद्वंदिता की एक छोटी सी लघु कथा सुनाता हूँ, जिसमें से गुरु जी ने अपने शिष्य को ढेर सारी कलाओं से गुरुकुल में शिक्षाएं दी। एक नादान शिष्य ने जब सब कलाएं सीख ली तो गुरु जी को ही चैलेंज कर दिया कि गुरु जी, अब मैं सभी कलाएं जानता हूं, अब मैं चाहता हूं कि मैं गुरु से बढ़ कर के अपनी कलाओं का प्रदर्शन करूं। तो उन्होंने कि जिस कला में आपको हमसे प्रतिद्वंदिता करना है, प्रतिस्पर्धा करना है, तो वो करिए और हमें किसी भी कला में पीछे मत सोचिए। आप हमसे स्पर्धा करके अपनी गुरुता का परिचय दीजिए, नहीं तो हमें ही आप गुरु मानिए। यह बात गुरु ने जैसे ही सुना तो वो मुस्कुराए और बोले कि नादान शिष्य, तुम अभी शिक्षा में अधूरे हो। तो उसने जिद किया कि नहीं, बोले तुम एक ही कला में आप चाहते हो तो प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। तो शिष्य ने खुद ही चयन किया कि आप तलवारबाजी में हमको हराएं। तो तलवारबाजी के लिए गुरु ने कहा कि ठीक है, गुरु पूर्णिमा के बाद में ही हम इसे, गुरु पूर्णिमा के एक दिन बाद ही हम इसकी प्रतिस्पर्धा को रखेंगे। तो उन्होंने गुरु पूर्णिमा के बाद एक महीने बाद उस कार्यक्रम को रखा और उसमें उन्होंने देखा कि भाई दोनों गुरु और शिष्य अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए नियमित अभ्यास करने लगे। गुरु जी ने अपनी तलवार, जो लगभग 2.5 फीट की थी, उसे हटा करके उन्होंने 4 फीट की कर दी। जब ये बात शिष्य को पता लगी तो शिष्य ने भी सोचा कि गुरु जी ने 4 फीट की किया है तो हम 5 फीट की कर देते हैं। जब 5 फीट की किया तो गुरु जी ने अपनी तलवार को भी 5 फीट कर दिया। जब वो शिष्य ने सुना कि देखा और सुना कि गुरु जी ने अपनी तलवार 5 फीट की बनाई है, तो शिष्य ने 5.5 फीट की तलवार बना ली और नियमित अभ्यास करते रहे। जब निश्चित दिन आया, प्रतिस्पर्धा शुरू होने थी, तो बड़े भी भारी दर्शक दीर्घा के बीच में मंच सजा और गुरु शिष्य सामने आए, तलवारबाजी के लिए खड़े हुए। और जैसे ही एक साथ वार करने की बात आई तो जैसे ही तैयार होकर के युद्ध कुरु जैसे ही शुरू किया गया रेफरी के द्वारा और बताया गया, तो वैसे ही गुरु जी ने अपनी तलवार से पहले ही वार पर निकाल करके अपनी कटार से शिष्य के गर्दन पर रख दिया और मारने ही वाले थे कि रुक गए। ये दृश्य सभी ने देखा, बड़ी करतल ध्वनि से सबने, दर्शक दीर्घा से लोगों ने चिल्ला करके यह गुरु जी की जय हो, गुरु जी की जय हो। जैसे ही ये बात शिष्य को अपने ऊपर ऐसी घटना होते हुए आई कि मैं मर सकता हूँ, गुरु जी चाहें तो मार दें, लेकिन गुरु जी ने ऐसा नहीं किया। दरअसल में गुरु और शिष्य ने कई चीज़ें एक साथ तो बढ़ाई, अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाई, अपनी तलवारें बढ़ाई, लेकिन गुरु जी ने जो नहीं बढ़ाई वो अपनी तलवार की साइज, जो नियमित रूप से जिस तलवार से लड़ते थे। म्यान बढ़ा लेने से तलवार बड़ी नहीं हो जाती और लंबी तलवार हो जाने से तलवारबाजी में भी प्रकांडता नहीं पाई जा सकती है। तो जैसे उसने तलवार निकालने में 5 फीट निकालने में ही बड़ा टाइम लगा और गुरु जी ने 2.5 फीट की तलवार अपनी 5 फीट की म्यान से निकाला और वार कर दिया। तो ये जो बात थी कि शिष्य की समझ में नहीं आई कि हमें म्यान बढ़ाना चाहिए कि तलवार भी बढ़ाना चाहिए। ये कथा प्रेरणादायी है।
और सभी लोग सोचें कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, और गुरु यदि चाह ले तो निश्चित है कि शिष्य को या पूरे समाज को या पूरे ब्रह्मांड को बहुत कुछ दे सकता है।